Hello my dear students, in this video we'll do first chapter of class 7th history tracing changes through 1000 years। पिछले 1000 सालों में हमारे इतिहास में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, भाषाओं में क्या, रीति रिवाज में क्या परिवर्तन आए हैं, वो आप इस पाठ में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं वर्ड मीनिंग से। कार्टोग्राफर नक्शा बनाने वाला, वायोजिस्ट समुद्री यात्रा, हिस्टोरियंस इतिहासकार, मिडाइवल मध्यकालीन, क्रोनोलिकर कालक्रम से अभिलेखन करने वाला, फौना प्राणी जगत, आर्चीव संग्रहालय, मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिपि, मिनिएचर लघु, बार्ड्स मोनार्क साम्राज्य, वैलर वीरता, आर्टिसनल कुटीर या कारीगर, चिफ्टेन मुखिया, मॉडर्निटी आधुनिकता, मॉडर्निटी को हम आधुनिकता कह सकते हैं, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, डाइवर्सिटी विविधता, सोवर्जिनिटी संप्रभुता, लेजिटिमेट वैध, थियोलॉजी धर्मशास्त्र। तो ये इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग थे स्टूडेंट्स। Now we will do keywords of this chapter. Manuscript, scripts written by hands on leaves, breech barks और palm leaves और breech barks etc. पहले ज़माने में पहले बहुत वर्षों पहले हाथ से लिखा जाता था पाम लीव्स के ऊपर या ब्रीच बार्क्स के ऊपर। बार्क होता है पेड़ का जो तना होता है, उसकी जो खाल होती है उसको बार्क कहते हैं। जाति इज़ अ कास्ट इन हिंदू सोसाइटी, रैंकिंग ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंड बाई हिज बर्थ इन द कास्ट, तो ये जाति प्रथा है। रीजन, दीज आर जोग्राफिकल एरियाज विच इन पास्ट हैड कल्चरल, एथनिक, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल बेसिस। तो इतिहास में प्राचीन काल में जो हमारे एरियाज़ होते थे वो डिवाइड होते थे संस्कृति के अनुसार, भाषाओं के अनुसार या राजनीतिक के अनुसार। Periodization, it is form of historical understanding designed as a historiological tool for making the past understandable meaningfully। हमारे इतिहास को इतिहासकार ने पीरियड्स में डिवाइड किया है ताकि हम उस पीरियड्स को प्रॉपरली पढ़ पाएँ, किस पीरियड में किस काल में क्या क्या ऐतिहासिक बातें थी, रूल्स रेगुलेशन था, धर्म था, राजनीतिक सत्ता कैसी थी। तो उसको पढ़ने के लिए हमने अपने इतिहास को पीरियड्स में डिवाइड किया है, काल में डिवाइड किया है। नाउ दीज आर टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर। हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट, प्राचीन काल में हम फॉरेनर किसे कहते थे? अ फॉरेनर इन द पास्ट वॉज एनी स्ट्रेंजर हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, कोई भी इंसान जो उस समाज का नहीं था उसको हम स्ट्रेंजर कहते थे, उसको हम फॉरेनर कहते थे प्राचीन काल में। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, ये जो समय रहा उस समय क्या चेंजेस आए टेक्नोलॉजी को लेके। सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड वर, इस काल में प्राचीन काल में जो चेंजेस आए हैं, आधुनिकता आई है, उसके कारण क्या था? द यूज़ ऑफ पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, सिंचाई के क्षेत्र में पर्शियन व्हील का उपयोग किया जाने लगा। द यूज़ ऑफ स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, और वीविंग होता है कताई, कातने के सेंस में जो स्पिनिंग व्हील है उसका प्रयोग करने लगे, तो इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आने लगे, बदलाव आने लगे। नेक्स्ट चेंज था द यूज़ ऑफ फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, COMBAT, लड़ाई के क्षेत्र में फायर आर्म्स का यूज़ होने लगा, तोपों का, गोला बारूद का। व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजन्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल में धार्मिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वर, इस काल में जो परिवर्तन आए धार्मिक क्षेत्र में वो सबसे पहला था इंक्लूजन ऑफ न्यू डेटीज़, नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। हिंदू क्षेत्र में या हिंदू लोगों ने नई देवी देवताओं की पूजा शुरू किया। इमरजेंस ऑफ भक्ति, और भक्ति का भी शुरुआत हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम, और इसके साथ साथ इस्लाम धर्म को भी लोग मानने लगे। इन वट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरी, सेंचुरी होता है 100 साल का जो एक समय होता है उसको सेंचुरी कहते हैं।
प्राचीन वर्षों में हिंदुस्तान शब्द का जो मतलब है वो किस प्रकार चेंज हुआ। द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज़ चेंज अ लॉट। हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में बहुत परिवर्तन आया। In 13th century, Hindustan meant areas of Punjab, Haryana and land between Ganga and Yamuna. 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान का मतलब होता था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। In 16th century, Babur used the term to describe geography, the fauna, the culture of inhabitants of the subcontinent. और 16वीं शताब्दी ने बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग किया वो हिंदुस्तान की ज्योग्राफी, उसके भूगोल के लिए, वहाँ की फौना होता है एनिमल लाइफ के लिए प्रयोग में लाए। टुडे वी अंडरस्टैंड द टर्म हिंदुस्तान एज इंडिया द मॉडर्न स्टेट। और अगर आज हम बात करते हैं हिंदुस्तान की तो इसका मतलब है हमारा इंडिया, हमारा भारत। हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातिज रेगुलेटेड। जो जाति होती थी उनके कार्यकाज को कैसा संभाला जाता था। द अफेयर्स ऑफ जातिज वे रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड एज जाति पंचायत। जाति पंचायत के द्वारा जातिज के कार्य को संभाला जाता था। द जातिज फॉलो रूल्स ऑफ देयर विलेजेस गवर्न्ड बाय चीफ्टन। और जो मुखिया होता था, चीफ्टन होता था, वो जो नियम लागू करता था उन नियमों को लागू करती थी जातिज जो वहाँ रहती थी। What does the term pan regional empire mean? Pan regional empire का क्या मतलब है? Pan regional empire means an empire spanning diverse regions. The dynasties of Mughal, Cholas, Khaljis and Tughlaqs were extended over Pan region. Pan region में हम ये जो हमारे डेनेस्टीज़ थे, जो वंश थे अलग अलग, इन सब के साम्राज्य को हम कहते थे पैन रीजन, जिसमें कि मुग़ल आया है, चोल साम्राज्य आया, खलजी आया है, तुगलक आया है, इनके। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज़ करने में जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार, उन्हें क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड्स इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल चेंजेस। पहले ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो जो मुंशी होते थे, स्क्राइब्स होते थे, वो हाथों से ही लिखा करते थे। और जब वो लिखते थे तो जो उनको समझ में नहीं आता था उन चीज़ों को वो अपनी ही भाषा में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ लिखने लगे। These small differences grew over centuries and the same text became different from one another. और जैसे जैसे टाइम पास होता रहा, ये जो छोटे छोटे चेंजेस इन लोगों ने किए, मुंशी लोगों ने किए, उन्होंने एक अलग आकार लिया और जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उससे वो बिल्कुल अलग हो गया। हिस्टोरियंस आर डिपेंडेंट ऑन दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड गेस व्हाट द ऑथर हैड रिटर्न ओरिजिनली। और अब उन हिस्टोरियंस को समझने में मुसीबत होती है कि इसमें से हकीकत क्या है। हाउ डू हिस्टोरियन डिसाइड द पास इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो। हिस्टोरियंस ने जब भूतकाल को, इतिहास को पीरियड्स में बदला तो क्या उन्हें कोई समस्या आई। हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू 3 पीरियड्स। हिस्टोरियंस ने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। किस बेसिस पे किया, किस आधार पे किया। इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर। इन डूइंग सो दे फेस 2 प्रॉब्लम्स। और ऐसा करने में उन्हें 2 मुसीबत का सामना करना पड़ा। इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस केप्ट टेकिंग प्लेस, सो बाउंड्रीज कुड नॉट बी ड्रॉन। क्योंकि आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे परिवर्तन होते रहे, इसलिए वो कोई सीमा का निर्धारण नहीं कर पाए। इस वजह से उन्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। मेडाइवल पीरियड इज़ कंपेयर्ड विद द मॉडर्न पीरियड। और मेडाइवल पीरियड को अब हम आधुनिक पीरियड से कंपेयर करते हैं, जो कि बहुत गलत है। दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ डिड ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड इंडियन हिस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हु बॉट टीचिंग ऑफ होली कुरान इन इंडिया एंड व्हेन। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स इन 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी में जो व्यापारी होते थे, जो माइग्रेंट्स होते हैं, दूसरे देश के लोग जो हमारे देश में रहेंगे, माइग्रेंट्स कहते हैं, वो अपने साथ कुरान को लेके आए। व्हाट डू वी कॉल टू वेल्थी पर्सन हु सपोर्ट्स आर्टिस्ट्स, पैट्रन। तो पहले जो राजा महाराजा होते थे वो आर्टिस्ट की मदद करते थे, पैसा देते थे, तो उसको हम पैट्रन कहते थे।
क्रॉनिकर ऑफ 13th सेंचुरी हु रोट इन पर्सिया, उसका नाम था मिनहेज ए सिराज। मिनहेज ए सिराज ये एक क्रॉनिकर थे 13th सेंचुरी के, जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। हु मेड मैप इन 1154 CE, सबसे पहले जो मैप बनाया वो एक अरब जियोग्राफर थे जिनका नाम था एल एड्रिस। इन्होंने सबसे पहले मैप बनाया था। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, कीवर्ड्स अच्छे ढंग से समझ आए होंगे। थैंक यू।